करता है, कहता है कि गिफ्ट आर नॉट फॉर मेन, दीज आर फॉर दी स्टेट। वो स्टेट की अमानत है। और दूसरी बात के हमने अपने प्राइम मिनिस्टर को जेल क्यों भेजा? देखें, जहां पे भी मिसयूज ऑफ पावर हो वहां पे उसको जेल भेजा जा सकता है, चाहे कोई भी हो। हाँ, प्रोटेक्शन है, लेकिन प्रेसिडेंट की इंडिया में भी है, इंडियन एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और पाकिस्तान में भी है। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 361 आर्टिकल 361 के तहत इंडियन प्रेसिडेंट को, आर्मी चीफ को, और इंडियन आर्मी एक्ट के तहत 1950 के तहत प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो अगर कहीं मिसयूज ऑफ पावर किया है इमरान खान ने, लेट हिम फेस। क्यों? जैसे इंदिरा गांधी को 1977 में मिसयूज ऑफ पावर के तहत चीजें फेस करनी पड़ी थी, ये तो चीजें मानती हैं, क्योंकि हमने इंडिया जो बड़ा भाई है, हमने गांधी जी की बात मत कीजिए। जहांगीर भाई, इंदिरा गांधी जी की जहांगीर भाई, मैं आपकी अधिकतर बातों से सहमत हूँ। आप देखिए, मसला ये नहीं है कि इमरान खान को सजा हो रही है, और मसला ये नहीं है कि इमरान खान हमारे लाडले हैं। आप इस बात को समझिए, मसला ये बिल्कुल नहीं है। जो भी लॉ के खिलाफ जाएगा वो सजा होगी। इमरान खान ने सऊदी प्रिंस का जो स्टेट गिफ्ट था उससे कम कीमत में खरीद लिया या रख लिया अपने पास, वो सजा हो, उसमें कोई गुरेजी नहीं है, दीजिए सजा, अच्छा होगा। मुझे तो अच्छा लगेगा कि पाकिस्तान में कुछ तो कानून के नाम पर हो रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो किसके इशारे पर हो रहा है? दिक्कत यह है कि मुनीर को सबसे कम ISI चीफ के पद पर किसने रखा? दिक्कत यह कि बुशरा बीवी की दुश्मनी को इमरान ने अपने दिल पर लिया और मुनीर से निभाया, मुनीर अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं। दिक्कत यह है कि नवाज शरीफ और मुनीर की एक गोलबंदी है। सवाल इस बात को लेकर, इमरान खान की सजा को लेकर, आप जीवन भर सजा रखिए, जो मना करिए, हमें उससे क्या लेना देना है? अच्छा, इसमें बिल्कुल बिल्कुल मैं राकेश जी, मैं आपकी बात समझ गया। मैडम मनता, आप प्लीज एक मिनट, तो आपने टोरेंट का जिक्र किया, मैं आपको बड़ा जो है ना धुरंधर पे रिप्लाई दे देता हूं कि क्या हुआ है। अगर मेरी बात सुने एक मिनट के लिए, आप बड़ी मेरे लिए मोहतरम है। देखें, धुरंधर में सारी चीजें दिखाई गई, मैं उसको मानता हूं, बड़ी फेयर है सारी चीजें। तो इस बात को भी मानते हैं कि जो बांग्लादेश में अगेंस्ट इंडियन जो लीडर था उसको मारा गया है, उस्मान शरीफ हादी को, वो भी मानते हैं उसकी किस तरीके से ब्रूटल हत्या कर दी गई, जो धुरंधर में आपने दिखाया। आप तो कहते हैं वैश्याना तरीके से अपने दुश्मनों को बिल्कुल ढूंढ के मारते हैं। जैसे अगर आप बांग्लादेश पर डिबेट करना चाहते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं, आप डिबेट नहीं कर पाएंगे। आपने मारा होगा एक हिंदू को आपके, सुनिए एक मिनट ममता काले, एक हिंदू को वहां पर बांस की बल्लियों पर चढ़ाकर लाखों की भीड़ ने मार दिया। शर्म आनी चाहिए जहांगीर आपको इस समय यह बात कहते हुए। एक हिंदू को मार दिया गया, और हांदी को किसने मारा किसने नहीं मारा ये जांच होने दीजिए, और ये साबित होने दीजिए वर्ल्ड लेवल पर, और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा साबित होने दीजिए। और वहां के लोग कह रहे हैं कि ये मुनीर के लोग भेजे हुए हैं, और पीछे से एक प्लान चल रहा है कि 71 में जो पाकिस्तान के टुकड़े हो गए थे, किस तरीके से बांग्लादेश को फिर से मिलाया जाए पाकिस्तान में। ये मुनीर की साजिश है। बांग्लादेश तो मिल चुका पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पाकिस्तान की फोर्सेस भी मौजूद हैं, आपको पता है। ये देखो, बांग्लादेश मेजर नदीम ने खुद स्वीकार किया कि ममता काले, जहांगीर आप सुनिएगा, ममता काले, मेजर नदीम ने खुद एक्सेप्ट किया बांग्लादेश में पाकिस्तान की फोर्सेस मौजूद हैं, और स्ट्रेटजी मुनीर की है कि बांग्लादेश को मिलाया जाए पाकिस्तान में। ये खुद एक्सेप्ट किया। ये जो आपकी चिकन नेक है, इंशाल्लाह वो भी एब्सोल्युटली करेक्ट राकेश जी, मैं यही बात बोल रही थी कि वहां पर जो माइनॉरिटी में हमारे हिंदू हैं उनको जिंदा जलाया जा रहा है ना, हिंदुओं के साथ वहां पर अट्रोसिटीज हो रही है, ठीक वैसे जैसे पाकिस्तान में होती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब आप शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। आपका जो मुल्ला मुनीर है वो बांग्लादेश को अस्थिर कर रहा है। बांग्लादेश के अंदर जो हादी को मारा गया है वो मुल्ला मुनीर ने मरवाया है, अपने बंदे भिजवाए हैं। ये बात बांग्लादेश की सरकार बोल रही है, वहां से खबर निकल करके आ रही है कि तीनों जिहादी थे जिन्होंने मारा, जिन्होंने खोपड़ी खोली हादी की, वो तीनों के तीनों जिहादी हैं, ये हम नहीं बोल रहे। तो खबरदार अगर भारत का नाम अपने मुंह से नहीं लिया, पहली बात। और दूसरी बात राकेश जी, 30 सेकंड चाहिए मुझे। हमारे देश की स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नाम ये अपने मुंह से ना ले तो अच्छा है। मेरी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं कांग्रेस के साथ, लेकिन कान खोल के सुनिए, वो हमारी प्रधानमंत्री थी। और खबरदार पाकिस्तानियों, खबरदार अगर इमरान खान के साथ आप
आपने इंदिरा जी का नाम लिया तो नहीं लेने दीजिए ना ममता काले, हिमांशी सिंह, मैं कह रहा हूँ लेने दिया जाए मेजर नदीम को। पाकिस्तान को ममता काले, मैं आ रहा हूँ, हिमांशी सिंह, पाकिस्तान को अगर किसी एक नाम का सबसे ज्यादा बुरा सपना आता है वो इंदिरा गांधी के नाम पर आता है, क्योंकि उनके रहते पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे जिसको मुनीर अब ठीक करने में जुटा है। 93,000 सोल्जर्स सरेंडर, बिगेस्ट, और वो भी कितने दिन में? 14 दिन में। इट इज बिगेस्ट इन द वर्ल्ड इन हिस्ट्री। देखिए, और वहां 1971 में भी धोखा किसने दिया था? जमात ने बंग बंधुओं को धोखा दिया था। इनका जो भी सिस्टम है हमेशा से धोखा देने का सिस्टम है, इन्होंने ही मरवाया था। और किस लिए? अगर एक बांग्लादेशी भाषा के नाम पे वो एक मुसलमान नहीं है, आप उसको इसलिए नफरत करते थे कि वो पंजाबी नहीं बोलता था, वो बंगाली मुस्लिम था। और यही चीज आप शायद नहीं समझ रही हो, उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि भारत ने उनको आजाद कराया था, उनपे कब्जा करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन पाकिस्तान अगर वहां अंदर घुस रहा है, इनके लोग वहां मौजूद है, वो उसका बड़ा गेम इसलिए है कि अमेरिका का पिछलग्गू पाकिस्तान है, अमेरिका का इंटरेस्ट है इन दी सैन मार्टिन। नहीं, मैं आपको हिमांशी सिंह रोकता हूं, एक मिनट हिमांशी सिंह रोकता हूं। मेजर नदीम सुनिए, सिखों का नाम अपनी जुबान पर लेने से पहले अपने मुल्क में देखिए रोज किस तरीके से सिख बेटियों का किडनैप हो रहा है, उनका धर्मांतरण कैसे करवाया जा रहा है, कैसे उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं। लेकिन आलिया शाह, हिमांशी जी, ये एक टैक्टिस है, ये हाँ हिमांशी अपनी बात रखिए, लेकिन एक टैक्टिस है। और टैक्टिस क्या है? टैक्टिस क्या है कि इस डिबेट को डिरेल किया जाए, बांग्लादेश पर लेकर जाएं, ताकि मुनीर की कारगुजारियों पर चर्चा ना हो, मुनीर कैसे इमरान को मरवा रहे हैं ये चर्चा ना हो। सेंट मार्टिन आइलैंड में है, और उस सेंट मार्टिन आइलैंड पे, क्योंकि जैसे उसने बरगाम बोला, आप अफगानिस्तान में घुस गए, अब उनको सेंट मार्टिन चाहिए, आप बांग्लादेश में घुस गए हो। बेसिकली यू आर प्लेइंग अप टू व्हाट अमेरिका, किराए की आर्मी, हिमांशी सिंह, किराए की आर्मी, मुनीर की किराए पर, अमेरिका के किराए पर है, अमेरिका ने भी फेंक दिया। एग्जैक्टली, अमेरिका के किराए पर है, इंटरनेशनल लेवल पर जा रहे हैं, अमेरिका के किराए पे खेल रहे हो, कर रहे हैं तमाम मुसलमान कंट्रीज से म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं। एडवोकेट जहांगीर भाई, थोड़ी सी आप पाकिस्तान के ना, तो थोड़ी सी पाकिस्तान के नागरिक वाली मर्यादा इसलिए रखिए कि ये सारे काम मुल्क के वजीर आजम के होते हैं। आप समझिए, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे मेंटेन करनी है, आर्मी चीफ का काम नहीं होता है। लेकिन आलिया शाह ये जानबूझकर बांग्लादेश को घुसाए डिबेट में, इसलिए मुनीर इमरान को क्यों घेर रहे, इस पर चर्चा ना हो। मैं आपसे पूछा हूं जो मैंने सवाल शुरू में पूछा था, संभवतः पूछा था ये सवाल फिजा खान से, जिसको उन्होंने स्किप किया, कि क्या एक तीर से कई निशाने नहीं साधे जा रहे? अफगानिस्तान से नाकामी छिप जाएगी, भारत से नाकामी छिप जाएगी, मुल्क की कंगली हालत, भिखारी बाहर निकाले जा रहे हैं, वो वीकनेस छिप जाएगी, भिखारी होने के चलते नो फ्लाई लिस्ट में डाला जा रहा है, वो कमजोरी छिप जाएगी, अमेरिका के किराए पर कमजोरी छिप जाएगी, गाजा पीस फोर्स भेजा जा रहा है, उस पर जो है वो कमजोरी छिप जाएगी। जाएंगे हम जाएंगे। जी देखिए, जो इमरान खान है वो सबको ही पता है, वो इतना पॉपुलर लीडर है कि जब उसकी खबर चलती है तो पाकिस्तान से निकलती है और पूरी दुनिया में फैलती है, और फिर उसी खबर पे बात हो रही होती है। तो ऑब्वियसली बाकी सब बातें जो है वो पीछे चली जाती हैं, जितने भी मसाइल हैं वो पीछे चले जाते हैं, वो इश्यूज जो हैं वो नजर नहीं आते, क्योंकि खबर ये चल रही होती है जी 17 साल जेल हो गई। भाई 10 साल तो पहली जेल है, वो तो पहले जेल के अंदर है, आपने 17 साल जेल और कर दी, वो एक बड़ी खबर बन गई, लेकिन वो तो ऑलरेडी जेल में है। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि राकेश जी, अभी यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि जो इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उसको सजा क्यों हुई, इसको जस्टिफाई करने के लिए बताया जा रहा था कि भाई सजा क्यों हुई। तो मेरा तो सवाल ये होगा कि नवाज शरीफ को सजा क्यों हुई, बेनजीर भुट्टो को सजा क्यों हुई, पाकिस्तान के सारे प्राइम मिनिस्टर्स को सजा क्यों होती है? आप सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर की सजा को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि सारे प्राइम मिनिस्टर्स को जेलें क्यों हुई, सारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी हुकूमतें किसने उतारी, उनको इक्तदार से कौन हटाता रहा, उनकी हुकूमतें कौन गिराता रहा? आलिया, आप करप्शन नहीं टॉलरेट करेंगे ना? शहबाज शरीफ को सजा हुई थी, शहबाज शरीफ आज किसके साथ है, क्यों टॉलरेट किया जा रहा है शहबाज शरीफ को? नवाज शरीफ किसके साथ है, क्यों टॉलरेट किया जा रहा है नवाज शरीफ को? मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, और खुद मुनीर पर करप्शन के कितने आरोप है भाई? अच्छा, आपके तो कहिए तो उसकी भी शीट खोलूं। तो बाद में प्राइम मिनिस्टर बना तो उसको जाने दिया, वरना तो उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा था, तो अमेरिका ने कहा ये टेररिस्ट है। फिर वही बात है, अब आप कहां मेजर नदीम, मैं फिर कह रहा हूं कि देखो,
ऑन रिकॉर्ड बातें किया करो, ऑफ द रिकॉर्ड गलत बातें नहीं कहा, और कम से कम प्रधानमंत्री को लेकर तो नहीं। मैं आपके भी अगर परानों पर बोल रहा हूं तो कुछ ऑन रिकॉर्ड बातें बोल रहा हूं। अच्छा, आपके नहीं तो जिस मुल्क का वजीर आजम खुद कहे कि हमने आतंकियों को ट्रेन किया, उसको क्या कहेंगे? उसको भी आतंकी कहिए। तो हिम्मत मत करिए मेरे चैनल पर आकर, मेरे मुल्क में जुड़कर मेरे वजीर आजम को आतंकी बोलने के लिए। मैं आपको पहले वार्न कर रहा हूं। दूसरी बात है, नहीं आपकी दुखती रग छिड़ी है, दुखती रग छिड़ी है। और वजिया सईद, सवाल यही है कि जो बात आलिया शाह ने कही, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ किसके साथ है, उनको सजाएं क्यों हुई? करप्शन के मामले में। खुद मुनीर पर आप कहिए तो मैं करप्शन की एक शीट खोल देता हूं, खुद मुनीर पर किस तरीके से करप्शन के चार्जेस हैं। तो मसला करप्शन का तो है ही नहीं, मसला यह है कि तानाशाह बनना है। करप्शन बर्दाश्त नहीं करते, इंडिया करप्शन से भरा हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, करप्शन के केसेस होते हैं, सजाएं होती हैं, बहुत सारे लोग मुल्क में जेल में जाते हैं, कुछ सजा भुगत कर आते हैं और कुछ हायर कोर्ट में जाकर अपील्स करके उसके अगेंस्ट जो है ज्यादा एविडेंस देकर अपने आप को छुड़ा लेते हैं। समटाइम डेफिनेटली पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, बहुत सारी जगहों का प्रेशर होता है, और इमरान खान के केस में भी ऐसा ही है। लेकिन आसिम मुनीर को जरूरत नहीं है कि वो इमरान खान को सप्रेस करेगा तो वो अपना जो है वो सीडीएफ बन जाएगा या कुछ। ये आप टोटली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को ना अंदर बैठकर नहीं देखते, आप बाहर बैठकर भारत के देखते। नहीं सीडीएफ बनने के लिए, वजिया सईद मैं आपको रोक रहा हूं, इंटरप्ट कर रहा हूं। पाकिस्तान में हूं, सीडीएफ बनने के लिए इमरान को सप्रेस नहीं करना है, सीडीएफ तो बन ही गए। आप खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इमरान को सप्रेस करना है। जरूरत नहीं थी, वो एक अलहदा मैटर है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी जो है वो मुल्क की अलहदा होती है, और इमरान खान एज अ पॉलिटिशियन, एज एक्स प्राइम मिनिस्टर, ही इज समथिंग एल्स एंड ही इज फेसिंग समथिंग एल्स। इमरान खान की कुछ दिनों में कस्टोडियल डेथ हो जाएगी। अभी तो 17 साल की सजा दी गई है, ये पहला स्टेप है। कुछ दिनों बाद उसकी हत्या हो जाएगी। इमरान खान की 100% हत्या होगी और उसके बाद बोला जाएगा वो बहुत बीमार पड़ गया था, डिप्रेशन हो गया था उसको, क्योंकि 17 साल की जेल हो गई, इसलिए उनकी हत्या हो गई। क्योंकि मुनीर ऐसा ही कर रहा है। मुनीर का चरित्र सबको पता है, सिर्फ मुझे पता नहीं है, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व को पता है कि मुनीर क्या है। और क्या नहीं पता है कि पाकिस्तान के अंदर केवल आर्मी का राज चलता है? ये कौन सा मतलब, ये कौन सा रॉकेट साइंस है जानने के लिए? पाकिस्तान को समझना कोई रॉकेट साइंस है? पाकिस्तान तो सबसे बर्बाद चैप्टर है विश्व का, जिसको ऐसे मिनटों में समझा जा सकता है। और हम भारतीय नहीं समझेंगे पाकिस्तान को, हमसे निकल करके तो तुम पाकिस्तान बने, हमने पाकिस्तान को भीख में दिया, तुमको तोड़ करके हमने बांग्लादेश बनाया और तुम बोल रहे हो कि हम पाकिस्तान नहीं समझेंगे। अरे बीवी, तुम पाकिस्तान में बैठ करके पाकिस्तान को नहीं समझ पा रही हो, ये तुम्हारी समस्या है, ये तुम्हारी समस्या है। समझे ना, पाकिस्तान क्या है क्या नहीं है उसको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो हम निपटना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वजिया सईद, तो फिर एक मिनट, समय थोड़ा सा कम है। वजिया सईद सुनिए, आपने कुछ बातें कही कि पाकिस्तान आकर देखिए। मैं तो कह रहा हूं कि भगवान नहीं सुनिए मैडम, भगवान कभी ये दिन ना दिखाए कि पाकिस्तान आना पड़े, ठीक है? देखिए, भगवान कभी ये दिन ना दिखाए। मैं तो ये गुजारिश करूंगा और ये विनती करूंगा, भगवान कभी ये दिन ना दिखाए, और तब तक तो कम से कम बिल्कुल ना आना पड़े जब तक पाकिस्तान आतंकिस्तान वाले रास्ते पर है। जिस दिन आप सुधर जाएंगे, हम आप इस दुनिया में रहेंगे, तो हो सकता है कि कभी कहीं किसी मोड़ पर मुलाकात हो जाए। पहली बात। दूसरी बात है वजिया सईद सुनिए, जहांगीर तो फिर भी कुछ तार्किक बातें कर रहे थे, लेकिन जब तक आप और मेजर नदीम जैसी सोच रहेगी तो मुल्क का भला नहीं हो सकता है। आपको यह तय करना पड़ेगा कि आर्मी चीफ का काम आर्मी चीफ करे, वजीर आजम का काम वजीर आजम करे, और ये पॉलिटिकल राइवलरी के चक्कर में मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जो मैंने कहा ना, अफगानिस्तान से निपट नहीं पाए। आपके यहां पर लोगों की चर्चा हो रही है और लोगों ने कहा है, और मैं क्लिप दिखा दूंगा कि मुनीर के अगर इतना बूता है तो जाकर कश्मीर में दम दिखाए। आपके यहां पर मंचों से कहा गया है। तो ये छोड़ दीजिए। ये ठीक है कि आपको किराए पर रहना है तो गाजा से ध्यान भटकाना है, अफगान से ध्यान भटकाना है, बगराम दिला रहे हैं, आप इधर बांग्लादेश में घुस रहे हैं, तो ये करते रहिए। एक दिन हो सकता है पाकिस्तान के मुल्क मुनीर का भी हिसाब कर देगा, पाकिस्तान की आवाम। चलिए वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।